जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी सबको दर्शन देते हैं। हमें बस गुरु जी के दर्शन समझने होते हैं कि गुरु जी हमें किस रूप में अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि जैसे ही हम गुरु जी से बोलते हैं कि गुरु जी आपने हमें इस रूप में तो दर्शन दिए ही नहीं, और गुरु जी तक वो बात मिनटों में पहुंच जाती है और गुरुजी हमें उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आप सबको आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी साधकों को, सेवादारों को, संगतों को जय श्री राम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी। यह मेरा तीसरा सत्संग है और मैंने 6 जनवरी 7 जनवरी को अपना पहला दूसरा सत्संग शेयर किया था और अब मई में, आज 15 मई है, मैंने इतना लंबा समय लगा दिया अपना तीसरा सत्संग शेयर करने में। तब मेरी सर्दियों की छुट्टियां पड़ी थी, तब मैंने सोचा छुट्टियों में शेयर करूंगी। फिर मैंने सोचा कि छुट्टियों में शेयर करूंगी, बट छुट्टियां इतना लेट पड़ रही थी, मैं इतना बिजी हो गई और इतने समय में इतने सारे सत्संग हो गए गुरु जी कि मेरा माइंड उनको संभाल ही नहीं पाया। बहुत सारे आपके शुक्राने हो गए, इतने सारे सत्संग हो गए, बहुत सारे हर्डल्स हो गए, इतने इकट्ठा हो गया कि मुझे याद करना भी मुश्किल हुआ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि शेयर करूंगी, तो मेरे 3-4 पेज भर गए। गुरुजी, कल ही एक मैसेज आया था आपका कि छोटे-छोटे सत्संग शेयर किया कर बेटा, ज़्यादा इकट्ठे मत कर। मैंने ये गलती करी है गुरुजी, मैं आगे इन गलती को नहीं दोहराऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपने सारे सत्संगों को छोटा-छोटा रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि जब मैं बड़े-बड़े सुनने में परेशान होती हूँ, तो सभी संगत जी सुनने में परेशान होते होंगे। तो मैं सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं गुरुजी के बड़े आश्रम सितंबर 2023 सोमवार के दिन हरितालिका तीज थी, उस दिन पहली बार मैं मंदिर गई थी और उसके बाद से मुझे गुरुजी के इतने दर्शन हुए हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। पहली बार गुरुजी मेरे घर की बालकनी से तोते के रूप में दर्शन दिए। मेरे पति ने देखा और बोला कि देखो कितने सुंदर तोता है। तोते का जोड़ा था, देखो कितना सुंदर तोते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने बाहर जाके देखा भी नहीं। मुझे लगा ये दर्शन उनके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं मूर्ख हूँ गुरुजी, मैं मानती हूँ। थोड़ी ही देर बाद तब वो चले गए थे वहाँ से बालकनी से, और थोड़ी ही देर बाद खिड़की से मेरे बच्चों ने देखा। दोनों बच्चों ने बोला मम्मी देखो कितने सुंदर तोते का जोड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं तभी नहीं गई, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था एक तितली आई थी, घर के अंदर आई ऐसे ये वो, तो मेरे दिमाग में वो इम्प्रेशन थी। पर गुरुजी हर समय एक जैसी चीज़ थोड़ी ना करते हैं। तो वो तोता अंदर नहीं आया, वो बाहर ही था और मैंने जाकर के चेष्टा नहीं करी देखने की। ये मेरी गलती है। लेकिन अगले दिन जब मैं स्कूल में जा रही थी तो मेट्रो में मैंने वो चीज़ें बातें सोची और मुझे लगा मैंने गलती करी है, मुझे जाना चाहिए था। और उसी समय मैंने सोचा कि गुरुजी क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? उसी समय मेरे विचार आते के साथ ही मेट्रो की खिड़की के बाहर मैंने देखा एक तोता उड़ के गया वहाँ से, और मैंने एकदम मन ही मन बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम गलतियाँ करते हैं और गुरुजी हमें माफ़ करते चले जाते हैं, फिर भी हमारी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। इस बीच में इतने महीनों में बहुत हर्डल्स रही लाइफ में, बहुत इतनी ऊँच-नीच, बहुत ज़्यादा। अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, परिवार की में बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन इतना गुरुजी ने सँभाला, इतना सँभाला कि मैं कितना सारा बताऊँ। और इस बीच में गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस मुझे बार-बार दिखाते चले गए। इतनी बार तितली के दर्शन हुए मुझे, इतनी बार जब भी मेरी लाइफ में कुछ हैपनिंग होता था, कुछ समस्या आनी होती थी या कुछ अच्छा होना होता था, उससे पहले गुरुजी मुझे दिख जाते थे। तो मुझे महसूस हो जाता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और कुछ गलत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, मेरा बचाव हो जाएगा। ऐसे ही गाड़ियों पे भी मुझे जय गुरुजी लिखा दिख जाता था या ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी दिख जाता था।
तो मुझे बार-बार ये एहसास होते थे कि गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं, उनका सानिध्य मुझे महसूस होता था। जब भी मैं स्कूल के लिए निकलती थी, एक कबूतर हमेशा मेरे गेट के आगे होता था, हमेशा। जब भी सुबह किसी भी टाइम निकलूँ, सुबह जल्दी निकलूँ या थोड़ा लेट निकलूँ, और मैं समझ जाती थी कि गुरुजी ये बता रहे हैं कि बेटा तू बेफ़िक्र होके बाहर चल और मैं तेरे साथ हूँ। और मैं मन ही मन हमेशा उन कबूतर को गुरुजी के रूप में प्रणाम करती थी। एक बार मेरे मन में आया, गुरुजी सफ़ेद कबूतर मुझे कभी नहीं दिखाई दिया, हमेशा ग्रे कबूतर ही दिखाई दिया। और मैंने सोचा, शाम को अगले दिन सुबह मैं घर से बाहर निकली, सफ़ेद कबूतर के दर्शन हो गए। मतलब विचार आता है और साथ-साथ वो दर्शन होते हैं। एक बार मेरे पास मैसेज आया कि बेटा मैं तुझे नाग रूप में दर्शन दूँगा। मैं बचपन से ही नाग से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे सर्पों से बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है कि मैं ठंडी हो जाती हूँ और मेरी साँसें रुक जाती हैं। मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है। और ये समस्या मैंने कई बार शेयर करी, कुछ पंडितों के साथ, टैरो कार्ड वाले, कई लोगों के साथ शेयर करी, तो सबने कहा कि ये जो आपको सर्प दिखते हैं, ये आपकी लाइफ में अच्छा, शुभ का संकेत है और वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन मेरे मन में इतना भय, मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप डरते हो, तो आप सर्प देवता को प्रणाम करो, शिव जी की तस्वीर पर जो वासुकी नाग होते हैं, उनको देख कर के प्रणाम करो, बोलो कि आप मुझे दर्शन ना दिया करें, आप अपना आशीष दें, लेकिन आप मुझे दर्शन ना दें क्योंकि मैं भयग्रस्त हो जाती हूँ। तो जब गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैं तुझे नाग रूप में दर्शन दूँगा, तो मैं इतना डर गई, मैंने कहा गुरुजी मैं तो सहन नहीं कर सकती, अब गुरुजी को क्या बोलूँ? पर गुरुजी मन की इतनी बात सुनते हैं, मुझे रियल सर्प के दर्शन नहीं हुए। मुझे फ़ोन में ही 3-4 बार अलग-अलग समय पर मुझे सर्प देवता दिख गए और मैं समझ गई गुरुजी ने अपनी बात रखी और मेरी बात भी रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मेरे मन में विचार आया कि सब मुझे तितली के रूप में दर्शन हुए, गाड़ी में भी दिखाई दिए और साक्षात भी दिखे मुझे एक बार। गुरुजी बिल्कुल अपने रूप में दिखे थे। वो मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था। तो मेरे मन में ऐसे ही आया, इच्छा नहीं हुई थी, बस विचार आया जस्ट कि गुरुजी आपने कभी मोर रूप में मुझे दिखाई नहीं दिए। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, वो विचार कंप्लीट भी नहीं हुआ था और गाड़ी के सामने एकदम से मोर आ गया। और मैं एकदम इतनी हद तक कि एक होता है इच्छा प्रकट करना, एक माँगना और उसको गुरुजी पूरा करें। यहाँ तो इच्छा पूरी भी नहीं होती, विचार भी परिपक्व नहीं होता, गुरुजी उससे पहले उसको पूरा कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, आप इतना मन को समझते हो, इतना मन को समझते हो कि ऐसा लगता है जीवन में कोई और इतना मन को समझ ही नहीं सकता। बीच में एक समय ऐसा आया कि मेरे पति ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे पास नहीं बैठते थे और मैं इतना परेशान हो गई कि मुझसे ये चीज़ सहन नहीं हो रही थी। लाइफ़ में बहुत परेशानियाँ देखी हैं, 4 सर्जरीज़ हो चुकी हैं और सब तरफ परेशानियाँ देखी हैं। स्कूल में भी कैसा-कैसा स्टाफ़ देखा, ससुराल में बहुत परेशानी देखी, मायके में भी बहुत परेशानी देखी। लेकिन पता नहीं पति की नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अंदर-अंदर वो मुझे काट रहा था। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? मैं क्यों जी रही हूँ? मन में ऐसे भाव आने लग गए थे। क्योंकि वो बहुत हँसमुख हैं। मैं ही थोड़ी-सी सीरियस हूँ, मैं नाराज़ हो जाती हूँ, सेंसिटिव हूँ। कई बार मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक बार ऐसा किया और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मुझे जो भी बातें बताई, उसमें ऐसे आ रहा था कि तेरे पति की बुद्धि को किसी ने वो कर दिया, वशीकरण कर दिया है, उसके लिए ऐसे कर, मंत्र जाप कर, वो जाप कर। तो मैं वो कर रही थी, जल प्रसाद पिला, वो मैं करने लग रही थी। साथ-साथ प्रार्थना कर रही थी। तो मैंने कई बार उनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन वो मुझसे बात करना चाह ही नहीं रहे थे। फिर एक मौका मिला हमें बात करने का, हम गाड़ी रोक कर के बात करने लग रहे थे गाड़ी के अंदर ही। सामने से 2 नीलगाय का जोड़ा, मतलब 2 नीलगाय, और मेरे मन में एकदम से आया जैसे शिव-पार्वती सामने आ गए हैं और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालाँकि उन्होंने बहुत अच्छे से उस समय बात नहीं करी, वो मुझसे नाराज़गी प्रकट कर रहे थे या जो उनको मेरे से शिकायतें थी वो बातें, या जो उनके परसेप्शंस हैं। पर जो उनको गुरुजी को मैंने देखा तो मन ही मन बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन में ये विश्वास आया कि आज ये नाराज़ है लेकिन ये जल्दी ही मान भी जाएँगे और गुरुजी सच में ऐसा हुआ।
उस बातचीत के दौरान मुझे ऐसा लग नहीं रहा था वो माने हैं, पर मन के अंदर पता नहीं क्यों भाव आया कि जैसे शिव पार्वती के दर्शन हो गए तो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से इन्होंने मुझसे बात करनी स्टार्ट कर दी और मेरे से अच्छे से वापस से धीरे-धीरे फिर वापस वैसी हो गई जैसे वो पहले थे। मेरी बातों को समझने वाले, मुझसे प्यार करने वाले। गुरुजी, आपने मुझे इतनी मुश्किलों में मुझे सँभाला, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं दुनिया में जैसे अकेली रह गई हूँ और पति का वियोग मैं नहीं सहन कर सकती, उनकी नाराज़गी नहीं सहन कर सकती। गुरुजी, आपने मुझे इस चीज़ को सँभाला मेरी परेशानी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें पल पल अपने दर्शन कैसे देते हैं, अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं और हमें गुरुजी से ऐसे ही अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है ताकि गुरुजी हमें पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते रहें। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने पूरे गुरु परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें और ऐसे ही अपने दर्शन देते रहें और सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ डाल दें ताकि कोई भी दुखी ना रह सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।